दिल्ली कूच कर रहा है। देश के किसान में त्राहिमाम मचा है। देश का किसान 378 दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। आखिर में 3 काले कानून वापस लिए गए इस वादे के साथ कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाएगा। अब 2 साल और बीत गए। 298 दिन से एक बार फिर देश का किसान बॉर्डर पर बैठा है। किसान की मांग क्या है कि पैदल शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली के हुक्मरानों से, मोदी सरकार से वो आकर अपनी मांग की गुहार लगा सकें, न्याय मांग सकें। अन्नदाता किसान, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, उस धरती के भगवान को अब डंडे, लाठी, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें और कंक्रीट की दीवारें बनाकर रोका जा रहा है। जो मिजोरम से किया जा रहा है, मोदी सरकार वही अन्नदाता किसान से भी कर रही है। फिल्म देखने का समय है प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट को, पर देश के किसान की बात सुनने का समय नहीं, जो 298 दिन से बॉर्डर पर यह गुहार लगा रहा है कि वो दिल्ली आकर झोली फैलाकर अपना अधिकार मांग सके और मोदी सरकार को अपना वादा याद दिला सके जो 2 वर्ष पहले किया था। 700 किसानों की शहादत और लाखों किसानों को अपना अपना घर उजाड़ने के बाद के एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। दुर्भाग्य से आज मोदी सरकार ने 2 बड़ी बातें और संसद के पटल पर कही। जब देश के कृषि मंत्री से पूछा गया कि कृषि की, खेती की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे या नहीं, तो वो सरेआम उसे टाल गए। जब यह पूछा गया कि किसान को कर्ज से राहत मिलेगी या नहीं, तो उससे भी वो इनकार कर गए। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है। मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या इन किसानों की शहादत के बाद, क्या पूरे देश के किसान के लुटने के बाद आप फिल्म के माध्यम से उन्हें राहत देंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बगैर किसी देरी के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाकर इसी संसद के सत्र में एमएसपी की गारंटी का कानून पारित किया जाना चाहिए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों के रास्ते में नश्तर और कीलें बिछाने की बजाय किसानों को दिल्ली आने दिया जाए और शांति प्रिय तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल से बात हो और यह घोषणा बाकायदा प्रधानमंत्री जी किसानों से बात कर देश के सामने और संसद के समक्ष करें। ये कुछ करने के बाद, ये कुछ करने की बजाय ये सरकार केवल संसद में झूठ बोलती है और इनकी 5 झूठ आज पकड़ी गई खेती और खेत खलियान को लेकर। थोड़ी सी चर्चा मैं उसकी भी आपसे करना चाहूंगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झूठ नंबर 1, आज उन्होंने डींगे बगाड़ते हुए ये कह दिया कि मोदी सरकार सब फसलें एमएसपी पर खरीदती है, पर उसकी सच्चाई क्या है? संसद के पटल पर उन्होंने जो जवाब दिया उसका एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। ये इसमें साफ है कि एक अगर गेहूं की फसल को छोड़ दें जो 23% उत्पादन के मुकाबले एमएसपी पर खरीदी जाती है, तो ये सरकार ने बताया कि वो 1% से भी कम फसल एमएसपी पर खरीदते हैं। तो जो सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती ही नहीं, वो एमएसपी की गारंटी का कानून छोड़ दीजिए, एमएसपी की गारंटी देने की बात कैसे कर सकती है? कृषि मंत्री का झूठ नंबर 2, उन्होंने सदन के पटल पर कह दिया कि लागत पर 50% मुनाफा दिया जा रहा है, पर 6 फरवरी 2015 को इसी सरकार ने शपथ पत्र दिया और कहा
कि अगर किसानों को लागत पर 50% मुनाफा दिया जाएगा तो फिर मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी मार्केट खराब हो जाएगी। और यह शपथ पत्र पत्रकारों को या कांग्रेस को नहीं दिया, यह देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिया। कृषि मंत्री का झूठ नंबर 3, उन्होंने आज ये शेखी बगारी के एमएसपी जो है वो लागत से 50% मुनाफे की बजाय 100 या 200% मुनाफे पर दिया जाता है। दुर्भाग्य से विपक्ष को तो सवाल नहीं पूछने दिए गए, पर वास्तविकता क्या है? भाजपा शासित प्रदेशों ने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन को लिखकर दिया है कि जो एमएसपी निर्धारित किया जा रहा है उनके प्रदेशों में अलग अलग फसलों की लागत वो उससे 100%, 150%, 200% तक कम है। तो इसलिए मैंने एक सीएसीपी की रिपोर्ट से एक चार्ट आपके लिए बना दिया, आपका समय नष्ट ना हो, और ये मैं आपको भेज रहा हूं। एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे महाराष्ट्र ने कहा कि 4,461 रुपया लागत है किसान की गेहूं की। गुजरात ने कहा कि 4,050 रुपया प्रति क्विंटल लागत है गेहूं की, पर रेट तो मिला नहीं। यही चने का हाल है, यही मसर का हाल है, यही सरसों का हाल है। कृषि मंत्री शिवराज चौहान का चौथा झूठ, उन्होंने ये कह दिया कि हमने 80%, 150% एमएसपी को बढ़ा दिया। एक पूरा चार्ट सदन के पटल पर रख दिया। तो ये जुमला नाथन कृषि मंत्री की सच्चाई, हमने पिछले 2 साल का चार्ट आपको निकाल कर रखा कि पिछले साल एमएसपी क्या था और इस साल क्या है। बस, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और अगर आप देखें, इन्फ्लेशन हमारे यहां 7% है, फूड इन्फ्लेशन 14% है, 15% भी है। गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई कितनी, आप ये देखेंगे 6%, जौ में 7%, चने में 3%, मसर में 4%। और अगर C2 + 50% स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक दिया जाए तो कितना पैसा दिया जाना चाहिए, हमने वो भी लगाया, ताकि C2 + 50% सीएसीपी की रिपोर्ट के मुताबिक कितना आएगा। तो ये सरेआम झूठ बोलकर देश को बरगलाते हैं, ये समझकर कि संसद में शायद किसानों के नुमाइंदे नहीं हैं और खुद कृषि मंत्री खेती करते नहीं, तो इसलिए कुछ भी कहते हैं तो अपनी बात कहकर वो झूठ चला लेते हैं। और झूठ नंबर 5, सोयाबीन जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे उनके अपने प्रांत मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का लागत जो मूल्य है वो 4,892 रुपये एमएसपी है, पर मध्य प्रदेश में वो 4,000 रुपये से भी कम बिकी और महाराष्ट्र में और भी कम बिकी। सोयाबीन का क्राइसिस सबने देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो हैं सरकार बनने पर 6,000 रुपये में खरीदेंगे। महाराष्ट्र का किसान भी इंतजार कर रहा है कि उसको एमएसपी का वो 6,000 रुपया सोयाबीन का मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के जबान की भी कोई कीमत नहीं, या उन्होंने झूठ बोलकर महाराष्ट्र में वोट ले ली तो उसका किसान क्या करे। इसलिए बड़ी सीधी बात है, देश के अन्नदाता किसान को मणिपुर के हालात में मत पहुंचाइए। फिल्में देखने का अगर फुर्सत है तो देश के किसान से बात करने की फुर्सत क्यों नहीं? किसान के रास्ते में नश्तर, कील और दीवारें क्यों खड़ी की जा रही हैं? क्या किसान उग्रवादी है, नक्सलवादी है, अपराधी है? वो दिल्ली आकर अपनी सरकार और अपने प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार क्यों नहीं लगा सकता? और देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों से मिलने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? और एमएसपी की गारंटी का कानून जैसा खुद मोदी सरकार ने 2 वर्ष पहले वादा किया था, वो उन्हें कब मिलेगा? इस संसद के सत्र में एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं लाया जा सकता? और आखिरी किसान के कर्ज को लेकर है।
अगर कॉरपोरेट टैक्स 32% से 22% और 15% कम करके सालाना 3 लाख करोड़ कंपनियों को दिया जा सकता है टैक्स राहत, अगर 17 लाख करोड़ बैंक का पैसा बट्टे खाते में डाला जा सकता है, तो किसान का 2 या 3 लाख करोड़ का कर्ज क्यों माफ नहीं हो सकता? ये कुछ सवाल हैं जो बड़ी विनम्रता से हम सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, ये कहने के साथ साथ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों के इस जायज मांगों और आंदोलन के साथ खड़ी है। किसान को लाठियां, अश्रु गैस, कीले और नश्तर नहीं, किसान को उचित कीमत और उसका कानून दीजिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मंत्री अनिल विज वो कह रहे हैं कि अगर किसानों को दिल्ली ही जाना था तो वो पहले केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इजाजत लेते, उनके पास ऑफिशियल परमिशन होता, फिर कोई नहीं रोकता। क्योंकि इजाजत नहीं ली है और कानून व्यवस्था को संभालना राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। आदरणीय मित्र, वो तो अब गृह मंत्री नहीं रहे, हालांकि उन्हें भयम है कि वो हैं अभी भी, पर अब तो उनसे महकमा छीन लिया गया है। पर सवाल ये है, मैं आपसे आपके समक्ष रखता हूं, तो क्या आप दिल्ली आने के लिए हिंदुस्तान के लोगों पर प्रतिबंध है? क्या हिंदुस्तान के सब लोग अब पाकिस्तानी और उग्रवादी हैं कि वो देश की राजधानी में नहीं आ सकते? क्या अब ये न्यू नॉर्मल है, न्यू इंडिया है, जिसमें देश के लोग देश की राजधानी नहीं आ सकते, देश के लोग देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी नहीं दे सकते, देश के लोग देश की सरकार से अपनी न्यायोचित मांग जो है वो नहीं रख सकते? आखिरी बार जब मैंने चेक किया तो दिल्ली में ना कर्फ्यू है, ना मार्शल लॉ है, और किसी व्यक्ति को भी देश की राजधानी में आना की इजाजत है। हां, कोई टैंक लेकर आए, बम बंदूक लेकर आए तो आप रोकेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था है। अगर 100 लोग आना चाहें पैदल चलकर तो उन पे क्या पाबंदी है? वो कौन सा कानून व्यवस्था का प्रश्न है? और जो 3 लेयर सिक्योरिटी अंबाला में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों को रोकने के लिए लगाई है, काश मोदी जी ये 3 लेयर सिक्योरिटी चाइना के बॉर्डर पे लगा देते तो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा ना करता। कहा है कि किसानों को हरियाणा तक में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हरियाणा भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आखिरी बार जब मैंने चेक किया तो हरियाणा भी पाकिस्तान नहीं है, तो इसलिए क्यों नहीं है? मेरा यह कहना है, इस देश में किसी नागरिक को भी कहीं ना जाने की अनुमति क्यों नहीं है? कौन सा वो कानून है जो ये कहता है कि नागरिक अपने प्रदेश या पड़ोसी प्रदेश से होते हुए देश की राजधानी तक न्याय मांगने नहीं आ सकते? हां, वो कोई हिंसा करने आए, वो उग्रवादी हों, वो नक्सलवादी हों, वो अपराधी हों, आप रोक लीजिए, उन्हें जेल में डालिए। पर किसान न्याय मांगने क्यों नहीं आ सकता? वो कहें हम 10 लाख आदमी लाएंगे, आप कह सकते हैं भैया 10 लाख आदमी दिल्ली में नहीं आ सकता, पर वो तो कह रहे हैं हम तो 100 आदमी आना चाहते हैं। दिल्ली में तो हर रोज 1 करोड़ आदमी की एंट्री और एग्जिट है, तो वो किसान क्यों नहीं आ सकते? इतना ही मेरा सर, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है, आप लोगों ने अभी रेस किया क्वेश्चन कि इस सेशन में ही जो है वादे किए गए थे उसको पूरा करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी सोमवार को जब सेशन की शुरुआत होगी तो इस मुद्दे को सदन में उठाएगी? और क्या अभी तक आप लोग अडानी के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसानों के एमएसपी को लेकर जो वो मांग कर रहे हैं उसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? 2 दिन पहले भी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के इसी मुद्दे पर राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी और सभी मित्र दलों ने बहिर्गमन किया था और हमने बाकायदा एडजर्नमेंट मोशन दिया था। हम एक बार नहीं अनेकों बार इस पर स्थगन प्रस्ताव कर चुके हैं और हम इस आवाज को, अडानी का मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण है और रहेगा, और कांग्रेस उसे लगातार उठाएगी राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में। पर किसान के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान को जो अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार हो रहा है, कील नश्तर और दीवारें खड़ी की जा रही हैं ताकि आम नागरिक को भी यह सुविधा हो। सो किसानों के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आप चेक करो भैया, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, आप उसे मत जाने दो।
कोई हथियार है नाजायज तो अंदर बंद कर दो, पर 100 किसान पैदल चलकर दिल्ली तक क्यों नहीं आ सकते? इस बात का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। और कांग्रेस ये मुद्दा सोमवार से फिर उठाएगी दोबारा, अडानी भी उठाएंगे और किसान के साथ जो दुर्व्यवहार और एमएसपी का कानून नहीं बन रहा इसको भी उठाएंगे। सर, कई ऐसा घटनाक्रम रहा है जहां राहुल गांधी खुद मिलने पहुंचते हैं, आपने 298 डेज का जिक्र किया। क्या आपको लगता है अगर किसान पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली नहीं आ पाते हैं तो राहुल गांधी को खुद वहां जाकर मिलना चाहिए किसानों से? कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल और कांग्रेस के नेता वहां गए हैं किसानों से मिलने, और हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। अन्याय जहां होगा राहुल जी जाएंगे, अन्याय जहां होगा खड़गे जी जाएंगे, अन्याय जहां होगा कांग्रेस के साथी जाएंगे, चाहे वो हमारा घोर विरोधी भी हो। और पहले भी आपने देखा, हमने जब किसान यहां 378 दिन बैठा रहा, कांग्रेस के लोग 1 या 2 बार गए, क्योंकि हमने कहा कि यह मुद्दा राजनीति या बीजेपी या बनाम कांग्रेस का नहीं है, ये देश की फूड सिक्योरिटी का, खाद्य सुरक्षा का मामला है, किसान की स्वायत्तता का मामला है, 62% आबादी की आजीविका और जिंदगी का मामला है। इसको राजनीति से जोड़ के ना हम देखते ना देखा जाना चाहिए। शुक्रिया।